नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग मित्रों एक नए टॉपिक जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के हम लोग प्रश्नों का आज हम लोग इस वीडियो में बिंदुवार अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह भी टॉपिक टीजीटी, पीजीटी और एलटी जो विद्यार्थी संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की, उसमें माहेश्वर सूत्र से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए इसका बिंदुवार अध्ययन हम लोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। 10 से 12 मिनट का होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, आइए देखते हैं संस्कृत माहेश्वर सूत्र। यहाँ से देखते हैं, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर किसी को कहते हैं, शिव को प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न किया? शंकर जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ, अर्थात नृत्य जो करते हैं शंकर जी ना, नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया, जो डमरू बजाया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये जो 14 सूत्र किससे प्राप्त हुए? भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुए। ठीक है, किसको सुनाई दिए? महर्षि पाणिनि को सुनाई दिए। ठीक है, और इसको जो 14 सूत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र हैं। ठीक है, एक श्लोक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उधर तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। जी हाँ मित्रों, बताते हैं शंकर जी, पाणिनि जी बताते हैं, नृतावसाने अर्थात नृत्य जो भगवान शंकर जी किए थे उसके अवसान के बाद, अर्थात नृत्य की समाप्ति के बाद राज किसको कहा जाता है? भगवान शंकर जी को। ननाद बजाया, ढक्काम डमरू को, 9 पंचवारम मतलब 9 5 14 बार बजाया। क्या किया? बजाया। उधर्त काम उसके उद्धार की कामना से सनक सनातन आदि ये ऋषि हैं, उनके उद्धार की कामना से एतद्विमर्शे ऐसा विचार करते हुए शिव सूत्र का क्या किया? ताना बाना बुना। ठीक है, वही यहाँ भी बता रहे हैं, नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकाद ये ऋषि हैं, सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया। 9 पंचवारम 9 5 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। ठीक है, उसी से पाणिनि ने पकड़ लिया और उससे 14 सूत्रों की रचना कर दी। ठीक है, फिर यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों, अयूण, ऋलृक आदि ये 14 सूत्र हैं। जो अयूण, ऋलृक आदि ये क्या है? 14 सूत्र हैं। ठीक है, कितने सूत्र हैं मित्रों? ये अयूण, ऋलृक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है।
फिर दूसरा है, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अर्थात इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। मतलब माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शिव के डमरू से 14 बार बजाने से यह सूत्र निकले थे। ठीक है, इनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बताते हैं, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है। क्या है? जो माहेश्वर सूत्र है, 14 सूत्र है, उनमें संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण सामन्वय सूत्र भी कहते हैं। वर्ण सामन्वय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है माहेश्वर सूत्र को, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्याहार इसे बनाए जाते हैं। शिव सूत्र, शिव के डमरू से निकले, इस नाते शिव सूत्र भी कहा जाता है। और वर्ण सामन्वय सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वर्णमाला की गिनती की गई है। ठीक है, ये स्लाइड महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये चैनल पर अच्छे अच्छे जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिए, ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक है, पहला क्या है? अ ई उ अड़, इस तरह से पढ़ेंगे। अ ई उ अड़, री री क, ए उ ङ, आई औ च, ह य व र ट, ल अण, ञ म ङ ण न म, झ भ ई, घ ढ ध स, ज ब ग ड़ द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स स स र, ह और ल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, और जो ये लास्ट में ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। ये क्या लास्ट में? अयूण का अण क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। च क्या है? इत संज्ञक है। अण क्या है? इत संज्ञक है। क क्या है? इत संज्ञक है। इसी तरह से 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 इत संज्ञक वर्ण भी गिने गए हैं। पूछ लेगा इस माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 14 है। ठीक है, इतना समझ गए आप? तो ये महत्वपूर्ण है, जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस नाते इसको आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये इससे आप क्या बना सकते हैं? ये प्रत्याहार भी बना सकते हैं। कैसे? अयूण का अ ले लीजिए और अयूण का ही अड़ ले लीजिए, तो ये अण प्रत्याहार बन गया। पूछ सकता है अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन? अ ई उ। अण क्यों नहीं आता? क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसको नहीं गिना जाता है। जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उसको नहीं गिना जाता है। ठीक है, जो माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और शेष सभी वर्णों को आदि वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये अण में कितने वर्ण हैं? तो 3 वर्ण हैं। ठीक है, और फिर अयूण का अ ले लीजिए और रिल रि क ले लीजिए, तो अक हो गया। अक वर्ण में कितने? अक जो 2 सूत्र हो गए, अयूण हो गया, और रिलिक में कितने वर्ण आएंगे? तो 3 अयूण में आ गए और 2 री। ठीक है, ये 5 वर्ण आएंगे। ठीक है, ऐसे अयूण का अ ले लीजिए और हल का ले लीजिए, तो अल एक प्रत्याहार हो गया। तो अल प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार उसमें स्वर व्यंजन और क्या आ जाएगा? स्वर व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये आ जाएंगे। ठीक है, और पहले सूत्र से जो अयूण है, पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक क्या दिया गया है? स्वर दिया गया है। ठीक है,
और स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी बताई गई है? 9 बताई गई हैं। ठीक है, कैसे? अयूण में 3 वर्ण, ऋलिक 2 5 और ए ओ 7 और आई औ ये 9 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, ये 4 पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक ये स्वर बताए गए हैं। और उसके बाद पांचवा और छठे में क्या बताया गया है? अंतस्थ वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद आपका पंचम वर्ण बताया गया है। सातवें सूत्र में क्या बताया गया? पंचम वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं, इससे प्रत्याहार भी बन जाएंगे। ठीक है, अक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार कैसे बन जाएंगे? अयूण का ई ले लीजिए और ऋलिक का क ले लीजिए, तो इक प्रत्याहार में भी कितने आ जाएंगे? ई उ और रिल, ये 4 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। झल प्रत्याहार पूछ लेता है कितने वर्ण आते हैं, तो 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक ये 24 जो वर्ण होते हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट जानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ माहेश्वर सूत्र के विषय में ज्ञातव्य तथ्य। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले क्या गिना गया है? स्वर गिना गया है। क्या गिना गया है? तो स्वर। मैंने आपको बताया है पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक स्वर गिने गए हैं। ठीक है, स्वर गिना गया है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण गिने गए हैं। कौन कौन? य व र ल। ठीक है, उसके बाद पांचवा, उसके बाद वर्ग के पंचम वर्ण गिने गए हैं। क्या गिने गए हैं? वर्ग के पंचम वर्ण गिने गए हैं। फिर चतुर्थ वर्ण गिने गए हैं। ठीक है, तदंतर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण तथा प्रथम वर्ण, सबसे अंतिम में क्या? ऊष्म वर्ण गिने गए हैं। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। ठीक है, ये देखिए ऊष्म वर्णों की संख्या यही है। ठीक है, स और है, यही ऊष्म वर्ण है। ठीक है, 13 और 14 में ऊष्म वर्ण गिने गए हैं। पूछ लेगा सबसे अंतिम में कौन से वर्ण गिने गए हैं? तो ऊष्म वर्ण गिने गए हैं। पहले में स्वर गिने गए हैं। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण 5वें में गिने गए हैं। ठीक है, 5वें 6ठे में वही बता रहा है। अब इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो अड़ है, क ङ च आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, उनका नाम क्या है? इत है। ये पहले हम आपको बता दिए हैं इत संज्ञक वर्ण में। एसाम अंत्याह इतः, इस सूत्र से ये इत हैं, और जो इत हैं वह नहीं गिना जाता है। ठीक है, फिर है इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। नहीं गिना जाता है तो लोप हो जाता है। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। मैंने शुरू में बता दिया कि माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? 14 वर्ण हैं। ठीक है, और इस माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों को क्या कहा जाता है? इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। शेष सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? आदि वर्ण कहा जाता है। लण सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण 15 भी कहे जाते हैं। ठीक है, लण मध्येतु इत संज्ञक। इत को अनुबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत को अनुबंध भी कहा जाता है, अर्थात अनुबंध और इत पर्यायवाची हैं। ठीक है, पूछ सकता है अनुबंध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इत भी दे होगा तो वही उत्तर होगा, या इत दे देगा तो इनमें से पूछ ले, इनमें से इत का पर्यायवाची शब्द हैं। अनुबंध दिया रहेगा तो यह भी हो जाएगा। ठीक, प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। ठीक है, इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। समझ में आ गया? अर्थात अनुबंध और इत क्या है? पर्यायवाची, अपने आप में पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रत्याहार बनाने के लिए इस संज्ञक वर्णों को रखा जाता है।
फिर यहाँ जैसे अच प्रत्याहार है तो अयूण, ऋलृक, ओंग और ऐ औच, तो अच प्रत्याहार में यही आ गए, सभी स्वर गिने गए हैं। अच प्रत्याहार में क्या गिने गए हैं? सभी स्वर गिने गए हैं, ठीक है। और स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 9 है। कैसे? क्योंकि अयूण में 3, ऋलिक में 2 और लास्ट वाला गिना नहीं जाएगा, इक ये है, ठीक है, क्या इत संज्ञक वर्ण है। और एओंग में 2, तो 3, 2 5, 2 7 और अयौच में 2, 9, यही वर्ण अच प्रत्याहार में आएंगे। इन 4 सूत्रों से बना है, इन 4 अयूण, ऋलिक, एओंग और अयौच, यही 4 सूत्रों से क्या बना है? अच प्रत्याहार। और ये स्वर है। यहाँ अयूण के ऐ से लेकर अयौच के च के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु अण, क, ङ और च ये 4 इस संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। अतः अच के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ ये 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं, ठीक है, जिसमें इस संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते हैं, ठीक है, उसका लोप हो जाता है। इस नाते इसका माहेश्वर सूत्र में काउंट नहीं होता है। लेकिन इस तरह से पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, तो 14 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र। माहेश्वर सूत्रों के 5वें सूत्र हैवरट में है वर्ण गिना गया है तथा 14वें सूत्र हल में भी है वर्ण गिना गया है। अतः माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई है, ठीक है। पूछ लेगा माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की 2 बार गणना की गई है? तो है की, ठीक है की 2 बार गणना की गई है, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों? क्योंकि अट और सल प्रत्याहार में है वर्ण को शामिल करने के लिए यह किया गया है तथा अर्हेण और अधुच्छत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए भी है वर्ण 2 बार गिना गया है। माहेश्वर सूत्रों में अण इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है? 2 बार। एक बार अयूण में अण आया है और दूसरी बार लण में, ठीक है, अण भी 2 बार आया है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र, क्या इस संज्ञा करने वाला सूत्र को भी देख लेते हैं हम लोग। वीडियो मित्रों बड़ी हो जा रही है, इस नाते तेजी से आपको पढ़ा देते हैं। हलंत्यम, उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इस संज्ञा होती है, उसकी क्या होती है? इस संज्ञा होती है, ठीक है। इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप है, ठीक है। इस संज्ञक वर्ण जो होते हैं, अंतिम वर्ण जो होते हैं, उसका किस सूत्र से लोप होता है? तस्य लोप से। जिस वर्ण की इस संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए अयूण में जो अण है, ऋलिक में जो क है, उनकी हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। अतः प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इस संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है, ठीक। उपदेश क्या है मित्रों? तो पाणिन, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है, ठीक है। पाणिन, कात्यायन और पतंजलि जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जिसका प्रथम उच्चारण, प्रथम पाठ किया उसे ही व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ अयूण, ऋलिक आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर अर्थात शंकर जी के डमरू की धुन को प्रथम बार उच्चारण किया। अतः ये 14 सूत्र भी उपदेश कहे गए, ठीक है। 14 सूत्र भी जो माहेश्वर सूत्र हैं वह भी उपदेश कहलाए। भू आदि धातु, अयूण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक और लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश माने जाते हैं, ठीक है। क्या? भू आदि धातु 1,
अयूणादि सूत्र 2, उणादि सूत्र 3, वार्तिक 4, लिंगानुशासन 5, आगम प्रत्यय 7 और आदेश, यही आदेश 8 उपदेश माने गए हैं। ठीक है, कहा भी गया है, बता रहे हैं, धातो सूत्र गणोरादि वाक्यम लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये बताए हैं। ठीक है मित्रों, तो आज मित्रों यहीं तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 20 मिनट की हो गई है, इसलिए आज यहीं तक मित्रों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज इतना ही। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।